आजकल लोगों के अंदर एक ऐसा विश्वास हो गया है कि भलाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है। अच्छे लोगों की जिंदगी में दुखी ही दुख है और बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं। एक बात याद रखना, जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं, दुनिया आपको वैसे ही दिखने लग जाती है। एक बात सच सच बताना, आपको कौन सा इंसान अच्छा लगेगा? जो आपके साथ अच्छाई करें वो अच्छा लगेगा, या जो आपके साथ बुराई करें वो आपको अच्छा लगेगा? अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो क्या आप उसके साथ बुराई करोगे? दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से ही देते हैं, पर बुरे लोग अच्छाई का बदला बुराई से देते हैं। अब यदि कभी जीवन में आपने कभी बुरे इंसान के साथ भलाई कर दी और बदले में उसने बुराई की, तो आप उसको जीवन की सच्चाई मान के बैठ जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई नहीं है। अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में, इसलिए सबके अनुभव भी अलग अलग होते हैं। पर जीवन के किसी एक कड़वे और दुखद अनुभव के आधार पर उस बात को पूर्णतया सत्य मान लेना, यह बहुत गलत बात है। कई लोग कहते हैं कि कर्मों का फल सच में मिलता भी है या नहीं, क्योंकि देखने को तो सब उल्टा ही मिलता है। एक बार एक व्यक्ति अपने स्कूटर से अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में उसने देखा एक बहुत बूढ़ी महिला, वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी अपने घर जाने के लिए। उस स्कूटर वाले को उस बूढ़ी महिला पे दया आ गई। उसने अपनी गाड़ी रोककर उस बुजुर्ग महिला से आकर कहा, माता जी मैं आपको घर छोड़ दूं। पहले तो उस स्कूटर वाले आदमी को देख के वह थोड़ा सा डरी, पता नहीं कौन है यह। फिर उसने कहा, माताजी आप चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। उसके भाव को देखकर उनके मन में विश्वास आ गया कि यह भला इंसान है, मुझे जरूर घर पहुंचा देगा। वो व्यक्ति उस वृद्ध महिला को अपने स्कूटर पर बैठक उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगा। वो माताजी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे घर पहुंचाने की मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? वो बोला, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप एक काम करना, जैसे मैंने आज आपकी मदद की है, आप भी कभी जिंदगी में जो आपको जरूरतमंद देखे उसकी मदद कर देना। उसने बोला, ठीक है। वह माताजी को उनके घर छोड़ के अपने घर की ओर चला गया। कुछ दिन बाद वो माताजी बाजार से गुजरी। उन्होंने देखा एक गर्भवती महिला जो दुकान चला रही थी, दुकान पे बैठी थी। उसे देखकर उन्हें मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह महिला गर्भवती है, उसके बाद भी दुकान चला रही है। इसका मतलब इसकी जरूर कोई मजबूरी होगी, इसे पैसों की जरूरत होगी। वो बूढ़ी महिला उसकी दुकान पर आई और उस गर्भवती महिला को 1000 रुपए दिए। वो गर्भवती महिला बड़े आश्चर्य से भर गई। वो बोली, माताजी आप मुझे पैसे क्यों दे रही हो? उस महिला ने कहा, बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो, तेरे आने वाले बच्चे के लिए। असल में वह गर्भवती महिला उसी इंसान की पत्नी थी जिसके पति ने इस बुजुर्ग महिला को घर पर छोड़ा था। जब उसका पति रात को घर आया तो उसने बताया कि आप इतना दवाई के पैसों के लिए परेशान हो रहे थे। आज कोई बुजुर्ग महिला आई और मुझे 1000 रुपए देकर चली गई। वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने किसी की भलाई की और वो भलाई मेरे ही घर में लौट के आ गई। मित्रों, याद रखना एक बात, आप कर्म बहुत बलवान है। आप जैसा कर्म करते हैं वो निश्चित लौट के आता है। आप क्या मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। कर्म की शक्ति बहुत पावरफुल है। उदाहरण के तौर पे, यदि आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, जो आपको नुकसान पहुंचाए, तो सच में थोड़े दिन बाद आपका शरीर बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। और यदि आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, रोज व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी हर क्रिया का रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ कोई भलाई करेगा तो क्या आप उसके साथ बुराई करोगे? जब आप किसी के साथ बुराई नहीं करोगे
तो क्या आप अकेले ही हैं ऐसे दुनिया में? हमारा तो ये मानना है कि दुनिया में लाखों करोड़ों अच्छे लोग भी बैठे हैं जो बिना कारण भी दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। हाँ, माना कि बुरे लोग भी हैं दुनिया में जो भलाई के बदले भी बुरा कर जाते हैं, पर यही तो दुनिया है ना। जैसे एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, कुछ फूलों के पौधे होते हैं तो कुछ कांटों के पौधे भी होते हैं। ये दुनिया भी एक बगीचे की तरह है। इसमें अलग अलग तरह के फूल अलग अलग इंसानों के रूप में हैं। जैसे बगीचे में कांटों के भी पौधे होते हैं, ऐसे ही ये दुनिया भी है। पर यही संसार की विभिन्नता हमें अच्छे और बुरे इंसान में फर्क करना सिखाती है, हमें जीवन का ज्ञान सिखाती है, हमें जीवन के सत्य का दर्शन कराती है। तो कभी भी यह मत सोचो कि भलाई का जमाना नहीं रहा, जमाना तो भलाई का ही है। यदि विश्वास नहीं होता तो आप किसी को गालियां देकर देखो, बुराई करके देखो, किसी के साथ मारपीट करके देखो, देखो बदले में क्या मिलता है। अगर बुराई का ही जमाना है, बुराई करो, देखो क्या मिलता है। जितनी बुराई करोगे उससे दोगुनी ज्यादा होकर मिलेगी। आप किसी व्यक्ति की तारीफ करेंगे, यदि आप किसी को यह बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत पसंद है, वो व्यक्ति भी आपसे यही कहेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बदले तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। यदि हर इंसान एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दे तो दुनिया जन्नत हो जाए। पर हमारी कमजोरी यह है कि हमारा माइंड अब बहुत नेगेटिव हो गया है। रोज रोज ऐसी खबरें सुनकर, देख के, पढ़ के बस यही सोचता कि अब भलाई का जमाना नहीं, अब अच्छाई का जमाना नहीं, और यही बिलीफ सिस्टम पूरी सोसाइटी का बन गया है। अगर एक झूठ को 100 बार दोहराओगे तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। जमाना कभी बुराई का नहीं हो सकता, बुरे इंसान को कोई पसंद नहीं कर सकता, हमेशा अच्छा इंसान ही सबको अच्छा लगता है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से हार चुका था, टूट चुका था। वो अपनी जिंदगी से इतना टूट चुका था कि उसने एक दिन आत्महत्या करने की सोची। उसने सोचा किसी ऊंची पहाड़ी से जाकर मैं छलांग लगा दूंगा। जब वो पहाड़ी पे पहुंचा तो वहां उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जो बहुत खुश था, छोटे से कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहा था, बहुत आनंद में था, नाच रहा था। उसे देख के इसे बड़ा अचरज हुआ कि ये इतना बूढ़ा आदमी इतना खुश कैसे है। उससे जाके उसे बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप इतने खुश कैसे हो, कितनी रौनक है आपके चेहरे पे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यदि आज से 6 महीने पहले मेरी हालत आपने देखी होती ना, तो यह बात आप नहीं कहते। फिर इस व्यक्ति ने कहा, क्यों, क्या हुआ था 6 महीने पहले? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज से 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा मर गया और उसके गम में मेरी बीवी भी मर गई। मैं अकेला रह गया, टूट चुका था। मैं हमेशा दुखी रहता था, रोता रहता था। एक दिन मैं बाहर से अपने घर की ओर लौट रहा था। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। मेरे घर तक वो मेरे पीछे पीछे आता रहा। मुझे थोड़ा डर भी लगा। मैं जल्दी से अपने घर आ गया और अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बारिश होने लगी और मैंने दरवाजा खोल के देखा तो वो कुत्ते का छोटा सा बच्चा बारिश में भीग रहा था। फिर मुझे उस पर दया आ गई। फिर मैंने उसको कंबल पहनाया, उसको दूध पिलाया, और मैं तुम्हें सच कहता हूँ, उस छोटे से कुत्ते के बच्चे को जब मैंने कंबल पहनाया और दूध पिलाया और जो मेरे दिल को खुशी मिली, मेरे दिल का सारा दर्द निकल गया। उस एहसास को मैं तुम्हें बयान करके नहीं बता सकता। और उस दिन की बात मैंने सोच लिया कि मैं आप सब की मदद करूंगा, और जब से मैंने दूसरों की मदद करना शुरू की है, मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब मैं बहुत खुश रहता हूँ। जो लोग दूसरों का दर्द बताते हैं ना, उनके दिल का दर्द अपने आप कम हो जाता है। एक बार किसी का दर्द बांट के देखो, देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। जब कोई आपके लिए दुआ करेगा, तब देखना
जिंदगी में कैसे खुशियां आती है जब कोई दुखी और मजबूर इंसान आपकी वजह से मुस्कुराएगा, तब देखना आपके दिल को कितनी खुशी और सुकून मिलता है। खुशियों को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए महलों की जरूरत नहीं है, बस यह छोटी छोटी बातें हैं। हमारी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप भी यदि अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं जो सच में जरूरतमंद है, जिनकी जिंदगी आपकी थोड़ी सी मदद से बेहतर बन सकती है, तो आप उनकी मदद जरूर करना, क्योंकि कौन जाने आपकी की हुई मदद किस रूप से आपकी जिंदगी में लौट के आए। इसलिए और कोई बदले ना बदले, आप बदल जाओ। पता है, अगर इंसान भी बदल गया ना, तो वो 1000 को बदलने की ताकत रखता है। जैसे एक रोशन दिए से 1000 दिए जलाए जा सकते हैं, ऐसे ही यदि एक इंसान अच्छा बन जाए तो वो 1000 इंसानों को अच्छा बनाने की ताकत रखता है। दुनिया बुरी है या दुनिया अच्छी है, ये हर इंसान के देखने की नजरिया पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचने लगते हैं, आपको दुनिया वैसे ही दिखने लगती है। और दुनिया की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे नहीं है। हमको किसी ने जज नहीं बनाया कि हम बैठकर निर्णय दें कि दुनिया अच्छी है या बुरी है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हमारे हाथ में बस इतना चुनाव है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं या बुरा। तो आप बताइए, आप जिंदगी में किस बात का चुनाव करेंगे, अच्छाई का या बुराई का? पर जो भी आप चुनाव करेंगे, याद रखना, वो आज नहीं तो कल पक्का आपकी जिंदगी में जरूर लौट कर आएगा। अगर खुश रहना चाहते हैं ना, तो दुनिया में खुशी बांटना सीखिए। स्वर्ग और नरक किसी दूसरी दुनिया में नहीं है, इसी दुनिया में है। कुछ लोग इसे नरक बनाने में तुले हैं और कुछ लोग इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। यह फैसला अब आपको करना है कि आप इस दुनिया को स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं या नरक के रूप में। यदि आप चाहते हैं ये दुनिया जन्नत हो जाए, तो पहला कदम आपको ही उठाना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं